पूर्वांचल की कुर्मी बाहुल्य सीटों पर पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की नजर। तो क्या पूर्वांचल में सपा और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ेगा पीडीएम? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पल्लवी पटेल कौशाम्बी से वो विधायक, या यूं कहें अपना दल कमेरावादी कि वो विधायक जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूपी के विधानसभा चुनाव में पटकनी दी, और कहीं ना कहीं उनका नाम और उनके दल का नाम चर्चा का विषय बन गया। अपने दम पर सिरथू विधानसभा सीट से केशव मौर्य को हराना शायद उस वक्त के लिए एक बड़ी बात थी, जिसकी वजह से उनका नाम भी हुआ, चर्चा भी हुई और सम्मान भी मिला। अलायंस किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल का अलायंस। लेकिन वक्त बदला, रिश्ते खराब हुए। क्यों हुए? राज्यसभा चुनाव के दौरान जब दो कायस्थ चेहरे सपा ने उतारे, आलोक रंजन और जया बच्चन, इस बात से खफा हुई पल्लवी पटेल और बताया अखिलेश को पीडीए विरोधी। हालांकि सपा की तरफ से भी उस वक्त पलटवार आया और कहा कि वो अपनी मां कृष्णा पटेल का टिकट चाहती थी, लेकिन पल्लवी ने कहा कि हम कृष्णा पटेल का नहीं, हम केवल इतना चाहते थे कि पीडीए का कोई मिलना चाहिए था। हालांकि वो बात पुरानी है, लेकिन घाव अभी भी हरे हैं। पर अगर बात लोकसभा चुनाव की करें तो पीडीएम के जरिए एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल अब एक हो गई हैं और एक नया फ्रंट बना दिया है। अब कहानी ये है, चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश में 5 से 7 लोकसभा सीट्स पर पीडीएम चुनाव लड़ सकता है, या यूं कहें अपना दल कमेरावादी चुनाव लड़ सकती है। वो सीट्स कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे, और पल्लवी पटेल किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, इस बात की भी चर्चा जोरों पर है। अगर आप प्रमुख सीटों की बात करें पूर्वांचल में, तो वो सीट जिससे पल्लवी पटेल चुनाव लड़ सकती हैं वो सीट है फूलपुर की। यानी कि माना जा रहा है पीडीएम के तहत पल्लवी पटेल इस बार फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं उनकी मां कृष्णा पटेल, जो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर गोंडा से चुनाव लड़ी थी, हालांकि उनका स्थान तीसरा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इस बार फिर वो डंका बजा सकती हैं और गोंडा से कृष्णा पटेल पीडीएम के तहत चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पहले से सांसद हैं। अनुप्रिया पटेल कौन? पल्लवी पटेल की बहन, जिनसे रिश्ते तो ठीक नहीं है लेकिन दल भी अलग है, यानी कि वो बीजेपी की अलायंस पार्टनर है और पल्लवी फिलहाल समाजवादी पार्टी की अलायंस पार्टनर बनी हुई है। हालांकि चर्चाएं बहुत हैं। असदुद्दीन ओवैसी के साथ पल्लवी की लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी एक बड़ी बैठक पल्लवी और ओवैसी के बीच में होनी है, और ये भी बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी से काफी प्रभावित पल्लवी पटेल, और ओवैसी ने पल्लवी को यूपी में फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप ये चुनाव अपने हिसाब से लड़िए। और कहीं ना कहीं ये पीडीएम जानता है कि भले वो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन वो ऐसा कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, या यूं कहें कि वो इंडिया अलायंस और बीजेपी को ऐसी टक्कर देना चाहते हैं कि उनके नाम के चर्चे हों। और शायद पल्लवी पटेल से बेहतर एग्जाम्पल इस चीज का कोई नहीं हो सकता है, जिन्होंने केशव मौर्य को हराया और यूपी की सियासत में हलचल सी पैदा कर दी। तो क्या पीडीएम के तहत एक बार फिर हलचल पैदा होगी? पर वो प्रमुख नाम कौन से हैं, वो सीट्स कौन सी हैं जिन पर पीडीएम इस बार दाव ठोकने वाला है? वो सीट्स के आंकड़े हमारे पास हैं। सूत्रों के मुताबिक वो सीट्स हैं कौशाम्बी, मिर्जापुर, फूलपुर, रॉबर्ट्सगंज, प्रतापगढ़ और गोंडा। ये वो सीट्स हैं जिनमें पीडीएम यानी कि पल्लवी पटेल का दल, अपना दल कमेरावादी, दाव दे सकता है, यानी कि ताल ठोक सकता है, जिसमें से प्रमुख तौर पर फूलपुर से आपको पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं, तो वहीं कृष्णा पटेल गोंडा से बागडोर संभालती हुई नजर आ सकती हैं। जीत हार किसी की भी हो, लेकिन शायद पीडीएम के तहत पल्लवी की कोशिश ये है कि यूपी की सियासत में हलचल पैदा की जाए, टक्कर ऐसी दी जाए कि दर्द बीजेपी को भी हो और दर्द सपा को भी हो। जरूर अलायंस पार्टनर अभी भी हैं, लेकिन जो जख्म है वो शायद अभी भी हरे हैं। इस बीच में चर्चाएं बहुत हुई हैं पीडीए की, पीडीएम की, लेकिन असल में ये दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ओबीसी वोट किस ओर जा रहा है, शायद वही लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी तय करने वाला है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।